हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। आप सभी को पता है कि 19 तारीख को जेएसएससी ने चार अपडेट जारी किया था, जिसमें से एक अपडेट आपका पीजीटी वालों का रिजल्ट जारी किया गया था कुछ सब्जेक्ट का, और जो 3 अपडेट थे वो सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित थे। ऑलरेडी मैंने 1-2 अपडेट क्लियर कर दी है, फिर भी मैं इस रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को क्लियर करते जाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो आप सभी भी जानना चाह रहे थे कि जो ओएमआर शीट की वजह से जो कोर्ट पे मामला चल रहा था उसका क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो अपडेट है ये मैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को दे रही हूँ, और ये सारी चीजें ऑफिशियली ही जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में 19 तारीख को डाल दिया है। वही अपडेट मैं आप सभी को यहाँ पर फिर से क्लियर कर देती हूँ। कुछ अपडेट मैं नहीं दे पाई थी आप सभी को, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, जिस वजह से मैंने आप सभी को अपडेट नहीं दिया। बट जैसे ही कोई नोटिस जारी हुई मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वो सारी चीजें शेयर की है, ठीक है। वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को क्लियर नहीं किया, बट जैसे नोटिस जारी हुआ मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट दे दिया था। आप वीडियो भी देखा करें और जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर भी जाकर चेक कर लिया करें, क्योंकि वहां पर भी जो अपडेट होता है, जो ऑफिशियल नोटिस होती है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को शेयर कर देती हूँ, ताकि आप सभी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सके, आप सभी क्लियर हो जाए और नोटिस भी आप सभी खुद भी पढ़ा करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 से होने वाली जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं 12वीं और 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा पीटी की ओएमआर शीट रद्द करने के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने प्रार्थी को मामले में तकनीकी आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। वैसे में अब 22 जून से प्रस्तावित मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। 14 जून को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक को अदालत में हुई। इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिरा यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी यहाँ पर मैं बोल देती हूँ। पिपरावल ने अदालत को बताया था कि ओएमआर शीट ने निर्देश के अनुसार प्रार्थी मयंक कुमार सिंह से अपना रोल नंबर अंकित नहीं किया था। गोला भरने में गड़बड़ी की थी, जिसके बाद स्कैनिंग मशीन ने उनकी ओएमआर शीट को रिजेक्ट कर दिया था तथा मार्क्स नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि बिना जांच किए ही ओएमआर शीट रद्द किया गया। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने पीटी के ओएमआर शीट को बिना जांच किए ही रद्द कर दिया। जेपीएससी की आंसर कुंजी के अनुसार उन्हें सामान्य में से 292 अंक प्राप्त हुआ था, जबकि कट ऑफ मार्क्स 244 ही था। जेपीएससी ने तकनीकी आधार पर प्रार्थी का ओएमआर शीट रद्द किया है, जो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर ओएमआर शीट को रद्द नहीं करना चाहिए। झारखंड सरकार ने भी पूर्व में संकल्प जारी किया था कि प्रतियोगी परीक्षा का ओएमआर शीट तकनीकी आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने खारिज कर दिया है, मामला जो है रफा दफा कर दिया है सीधा सीधी। यहाँ पर जो बताया गया कि 14 तारीख को जो सुरक्षित किया गया था मामला, उस मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस की गई थी। उसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर ओएमआर शीट निर्देश के अनुसार प्रार्थी मयंक कुमार के द्वारा, तो यहाँ पर जो तकनीकी आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी गई है, ठीक है। परीक्षार्थी को मामले में तकनीकी आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है कोर्ट ने, यहाँ पर बोला गया है। इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को मैंने यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जेएसएससी द्वारा जो अपडेट जारी हुआ था 19 तारीख को, जो नोटिस जारी हुआ था उस पर। तो पहला था, यहाँ पर देख सकते हो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि जो फर्स्ट था आपका अंग्रेजी, गणित और वाणिज्य विषय में 799 अभ्यर्थी सफल घोषित। जो पीजीटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसमें आपका यहाँ पर बताया गया जेएसएससी ने पीजीटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया। नियमित व बैकलॉग नियुक्ति के तहत अंग्रेजी में 273, गणित में 281 तथा वाणिज्य में 245 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। वहीं तीनों विषय के शेष रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षा फल का प्रकाशन बाद में किया जाएगा। यहाँ पर कोटिवार अंतिम याचिका चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक सभी विषयों के परीक्षा फल प्रकाशन के बाद जारी होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से कहा गया है कि 3 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर सीधी नियुक्ति की भी चांसेस है, इन्होंने क्लियर किया है। आगे और जो दूसरे अपडेट थी जो सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित थी, वो यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ फिर से।
3033 परीक्षार्थियों की अभ्यर्थता बहाल, अब दे सकेंगे परीक्षा। हाईकोर्ट ने अमृता कुमारी व अन्य के मामले में 11 जून को पारित अंतरिम आदेश के तहत प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य परीक्षा के 3033 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता बहाल की है। साथ ही जेएसएससी की ओर से उन्होंने परीक्षा का मौका देने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा के संबंध में आयोग के वेबसाइट पर सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। 3033 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल याचिका संख्या 2809/2024 अमृता कुमारी व अन्य ने पारित आदेश से प्रभावित होगा। ठीक है, तो इनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और जल्द ही इनके लिए जो अपडेट होगा, परीक्षा की तिथि होगी, जो भी होगा वो सारी जेएसएससी द्वारा यथाशीघ्र घोषित की जाएगी और वो अपडेट आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सहायक आचार्य परीक्षा से रिलेटेड सेकेंड अपडेट के बारे में। तो जो सेकेंड अपडेट है वो है सहायक आचार्य परीक्षा के 31 अभ्यर्थियों के आवेदन पर निर्णय। तो क्या है मामला, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता की परीक्षा एक ही दिन होने के कारण परीक्षा तिथि के बदलाव की मांग की गई थी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से कहा गया है कि सहायक आचार्य से संबंधित अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में आयोग द्वारा 13 अभ्यर्थियों की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। वहीं स्नातक यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि कक्षा 6 से 8 प्रशिक्षित सहायक आचार्य से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में 18 अभ्यर्थियों की परीक्षा 24 जून के बाद आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो अपडेट था वो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया अपने लास्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं फिर से इस रिपोर्ट के अनुसार फिर से क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ अपडेट देखेंगे जो जेएसएससी द्वारा ही जारी हुआ था 19 तारीख को कि स्टेट मेरिट लिस्ट व कट ऑफ मार्क्स प्रस्तुत करने का निर्देश। हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभवा रावत चौधरी की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित संयुक्त शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की इस दौरान प्रार्थी व जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जेएसएससी को प्रश्न शपथ पत्र के माध्यम से स्टेट मेरिट लिस्ट व कट ऑफ मार्क्स प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेएसएससी स्टेट मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं दे रहा है। उन्होंने कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त किया है, लेकिन आयोग उनकी नियुक्ति का अनुशंसा पद रिक्त रखने के बाद भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो मामला है ये हाईकोर्ट में है अभी और इसकी जो अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और जो अपडेट होगा वो मैं आप सभी को बता दूंगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो ऑफिशियल नोटिस जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैं आप सभी को फिर से क्लियर कर दूंगी ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।